Hello everyone. As we discussed the average value of alternating current, and today we will discuss average value of alternating EMF. So it is defined as that value of steady EMF which would generate same amount of charge as is generated by alternating EMF in the same circuit for the हाफ टाइम पीरियड। तो सेम चीज़ है, उसमें हमने सेम अमाउंट ऑफ करंट की बात की थी और इसमें हम वही चीज़ बात कर रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ चार्ज में। ठीक है, तो उसमें हमने करंट अल्टरनेटिंग करंट पास आउट किया था और इसमें हम क्या करेंगे अल्टरनेटिंग EMF। सेम चीज़ है, देखिए हमारे पास साइन कर्व है और यहाँ पर जो हम डिफरेंट वैल्यूज़ पर हम करंट की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। इधर हमारे पास करंट कर्व है। डन। तो जो हमारे पास यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है कि मीन वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करना या मीन वैल्यू ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, हमने वही कंडक्टर ले लिया, उसमें से AC पास आउट किया और हमने ये चीज़ नोट की कि जो AC करंट है वो क्यों यहाँ पर जनरेट हो रहा है उस EMF से, अल्टरनेटिंग EMF से। और फिर हमने क्या किया, हमने DC बैटरी लगाई। तो सेल से देखा हमने जितना हम करंट दे सकते थे कि हमें कितनी EMF को इंक्रीज करना पड़ा कि हमारा चार्ज जो है वो सेम वही AC के इक्वल आ सके। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टडी EMF कि हमें कितनी EMF को जो है इंक्रीज करना पड़ा दैट वुड जनरेट द सेम इफेक्ट ऑफ चार्ज एज इफ जनरेटेड बाय द अल्टरनेटिंग EMF कि अल्टरनेटिंग EMF के कारण जितना जो करंट है वो चार्ज जो है वो इंड्यूस हो रहा है उतना सेम ही DC से हो रहा हो। तो हमें कितना जो है यहाँ से अमाउंट को EMF के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही सेम चीज इसकी डेरिवेशन सी होगी। डेरिवेशन क्या है देखो ध्यान से, लेट कर लिया हमने, लेट DQ बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल टाइम dt। हम लेकर चले हैं कि dq क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है इन स्मॉल टाइम dt। तो dq इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, I dt। डन। एज अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ने क्या कहा था, I इज इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ पर V कौन है, EMF है, तो E बाई R। डन। तो हम क्या पुट करेंगे, dq इज इक्वल टू E बाई R dt। क्लियर। एंड एज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t। और हमने वैल्यू पुट की इसमें इक्वेशन में, तो क्या बनेगा देखो, अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो सो dq इज इक्वल टू E नॉट बाई R साइन ओमेगा t dt। अब हमें पता है कि ये तो हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पता है, हमने टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय इंटीग्रेशन। डन। तो हम टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अब फाइंड आउट करेंगे बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, अभी कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखो, dq को इंटीग्रेट किया 0 टू q, E नॉट बाई R हमने रखा आउटसाइड, अंदर साइन ओमेगा t dt। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू t बाई 2। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि हम कौन सा टाइम पीरियड ले रहे हैं, हाफ टाइम पीरियड। डन। तो उसके बाद देखो अब यहाँ पर क्या है, dq की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, q। इधर हमारे पास बचा E नॉट बाई R साइन ओमेगा t की इंटीग्रेशन, जैसे हमने पीछे की थी, क्या थी, कोस ओमेगा t। लिमिट क्या आएगी, 0 टू t बाई 2। अब जस्ट हमने लिमिट को पुट करना है, तो E नॉट बाई R कोस ओमेगा t बाई 2 माइनस कोस ओमेगा इंटू 0 क्या बन जाना है, 0। और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है तो माइनस भी लगाना है यहाँ पे, माइनस बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास आगे क्या बचेगा देखिए, कोस ओमेगा t बाई 2 एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई t। यस, तो आप वहां से पुट कर सकते हो एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। सो इट विल बिकम माइनस E नॉट बाई R, सेम एक्सप्रेशन जा रहा है बिल्कुल जो पीछे वाला था। तो माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 माइनस कोस 0 कितना है, 1। तो एक t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
एंड कोस पाई इज इक्वल टू -1, तो -1 कितना हो गया, -2, सो इट विल बिकम -2 और इंटू -E0/r, तो हमारे पास बच गया 2E0/r। तो वी obtained that Q is equal to 2E0/r। क्लियर, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो है रेडी हो चुका है, Q इज इक्वल टू 2E0/r। और आपको याद हो सेम यही एक्सप्रेशन जो था हमने अल्टरनेटिंग करंट में जो हमने किया था अभी, अल्टरनेटिंग वैल्यू एवरेज वैल्यू निकाली थी अल्टरनेटिंग करंट की, उसमें हमने इस चीज़ को इवैल्यूएट किया था। और फिर हमने क्या लेट किया था, लेट EM be the value of EMF। यहाँ से आपको याद हो हमने लिखा था कि EM एक ऐसी वैल्यू है EMF की जो सेम चार्ज जो है इंड्यूस कर रही है। सो EMF be the value of EMF which would generate same amount of charge। which would generate same amount of charge। तो एज हम बात कर रहे हैं I की, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सो Q इज इक्वल टू आई टी। यहाँ पर Q डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, I इंटू टी बाई टू, क्योंकि हम किस साइकिल की बात कर रहे हैं, हम हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ पर I की वैल्यू पुट करेंगे, I की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ E बाई आर। पर आपको याद हो कि हमने जो करंट लिया था वो EMF कितनी इंड्यूस करके लिया था, EM। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे EM/R Q DC, DC के कॉरेस्पॉन्डिंग हम चेक कर रहे हैं T/2। और ये इतनी EMF होने के बाद जो Q DC है वो इक्वल हो जाएगा किसके, जो Q AC है। मतलब दोनों AC और DC चार्ज आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2, बाय डेफिनेशन फ्रॉम 1 and 2 QAC इज इक्वल टू QDC। QAC हमारे पास ये वाला है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, मीनिंग 2E0/R इज इक्वल टू EM/R इंटू T/2। और हमें पता है कि जो चीज़ कॉमन होती है हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं दोनों साइड, तो R से R क्या हो गया, कैंसिल, डन। तो यहाँ पर 2E0 इज इक्वल टू EM T/2, ये चीज़ बच गई। अब देखो आगे क्या होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम छोटी सी एक मिस्टेक करके आए हैं ऊपर, कि यहाँ पर हमने ओमेगा लिखा था बट नीचे हम जो है लिखना उसको भूल गए हैं। तो ओमेगा ये एक्सप्रेशन में हमने ऐड कर लेना है R ओमेगा, डन। तो अब उसके बाद देखो यहाँ पे कि हमारे पास क्या बनेगा, ये 2E0/R ओमेगा। और हमें पता है कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा हियर, सो 2E0 ओवर हमारे पास था ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2π/T, T ऊपर चला गया, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, EM/R, R तो कैंसिल ही हो गया, EM इंटू T/2। तो हम वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे EM इंटू T/2। सो T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया कि EM इज इक्वल टू 2E0/π, where E0 is the maximum amount of EMF, done। E0 is the maximum amount of EMF and EM is that EMF which we have to raise in DC so that we obtain the same charge, done। तो ये हमारे पास आ गई है। अब इसको सॉल्व करने के बाद EM is equal to 2E0/3.14, तो हमारे पास बन जाता है 200/314 E0, और ये कितना बन जाएगा 0.637 E0। और अगर हम इसकी परसेंटेज काउंट करना चाहते हैं तो हमें पता है कि कैसे काउंट करनी है, 0.637 I0 इंटू 100। तो बच्चा ये 0.637 में पॉइंट हटाकर आप बना दोगे अपॉन 1000 एंड इट विल बिकम
63.7% ऑफ I नॉट। और आपको याद हो हमने जो अल्टरनेटिंग करंट वाला किया था उसमें भी 63.7% आई थी, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट के, और इसमें भी सेम आया है कि 63.7 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट, नॉट आई नॉट, ई नॉट, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। तो दैट इज द रिजल्ट दैट EM इज इक्वल टू 63.7% ऑफ ई नॉट। क्लियर? सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे जो हमारे इस चैप्टर के हैं, दैट इज द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।